मेरठ के सौरभ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इससे जुड़े कई राज भी खुलते जा रहे हैं। साहिल शुक्ला ने न केवल सौरभ की पत्नी मुस्कान के साथ रिश्ते बनाए, बल्कि कथित तौर पर उसमें नशे की आदत भी डाल दी। इतना ही नहीं, साहिल को सट्टे की लत भी बताई जा रही है और वह इस शौक को सौरभ के उन पैसों से पूरा करता था जो सौरभ लंदन से भेजा करता था। हालांकि पुलिस की तरफ से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरोपी साहिल सौरभ के रुपयों से ही सट्टा खेला करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल बुकीज के जरिए सट्टा लगाता था। इससे हुई कमाई से ही वह मुस्कान के साथ घूमा फिरा करता था। सौरभ की हत्या के बाद उसके भेजे रुपयों से ही मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश भी घूमने गए थे। इसी साल फरवरी में जब सौरभ लंदन से वापस आए थे तो 3 मार्च को साहिल और मुस्कान ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल ने सौरभ के कई टुकड़े किए और उनके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल में सील कर दिया। इसके बाद 5 मार्च को साहिल और मुस्कान छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश चले गए। पहले वे शिमला पहुंचे। वे शिमला के जिस होटल में रुके थे उसका खुलासा हो गया है। पुलिस के अनुसार मुस्कान और साहिल ने शिमला के विक्ट्री टनल के पास एक प्राइवेट होटल में कमरा लिया। दोनों ने 5 मार्च की सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच होटल में चेक इन किया। दोनों 2 दिनों तक इस होटल में रहे। होटल की पेमेंट भी उन्होंने ऑनलाइन की। खाने का ऑर्डर भी व्हाट्सएप पर दिया। इसके बाद वे कसौल और मनाली चले गए। शिमला के जिस निजी होटल में दोनों आरोपी ठहरे थे, उसके लीज धारक देवेंद्र ने मुस्कान और साहिल को लेकर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। देखो, मर्डर के बारे में तो हमें कोई पता नहीं है। वो आए 5 तारीख को आए हमारे पास। हमारे को बोला रूम चाहिए। हमने उनको रूम दिखाया, रूम दिया हमने। 1800 रुपए में उन्होंने रूम लिया हमारे पास। 2 दिन हमारे पास ठहरे। 3600 रुपए ऑनलाइन पेमेंट भी हमारे पास आई है। क्या एड्रेस था, कहाँ से वो लोग आए थे? मेरठ का एड्रेस है, यूपी का। और डिजायर गाड़ी में आए हुए थे। वो डिजायर गाड़ी सामने मोड़ पे खड़ी थी। वो आए हमारे पास कि हमको रूम चाहिए। हमने रूम दिखाया उनको, उन्होंने ओके किया। जब ओके रूम हुआ, डिजायर को बुलाया, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई हमने और फिर उनका सामान लगेज वगैरह मंगवाया और रूम में छोड़ा और 2 दिन वो हमारे पास रुके। इसके बाद कहाँ घूमने गए? यहाँ से घूमने का तो 4 साढ़े 4 बजे के बाद वो निकले थे बाहर, और कहाँ गए उसका हमें कोई पता नहीं है। 4 साढ़े 4 बजे गए और जो लड़के से ऑर्डर मंगाते थे वो उस पे व्हाट्सएप पे ही वो मैसेज करके मंगाते थे। तो ये होटल आपने लीज पे लिया हुआ था? हाँ, चला रहे थे हम। इनकी बहू जी की तबीयत थोड़ी ढीली सी रहती तो हम चला रहे थे इसको। तो इसके बीच में आपसे किसी ने संपर्क किया हो कि कहाँ शिमला में ठहरे थे, कौन लोग थे, ऐसा कुछ आपको? नहीं, अभी आज ही हो रहा है संपर्क। जब पता लगा है आज तक अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ हमारे से। वो 2 दिन ठहरे। 7 तारीख को 12 बजे हमारे यहाँ से चेकआउट किया उन्होंने। वो यहाँ से मनाली गए कि कसोल गए, कहाँ गए उसके बारे में हमें पता नहीं है। जब आए वो हमने प्रॉपर उनकी एंट्री की हुई है। आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है नीचे रजिस्टर पे। जब आए वो प्रॉपर एंट्री करके और फिर उन्होंने अराइव फ्रॉम मेरठ से है और प्रोसेसिंग उन्होंने कसोल लिखा है। वो हमारे की कसोल जाएंगे हम आफ्टर शिमला के बाद। तो वो हमने लिखा है बकायदा उनके साइन। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे रजिस्टर पे दिया वही व्हाट्सएप पर नंबर है। इस बीच यह जानकारी भी निकल कर आई है कि चूंकि कातिल मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए नशा नहीं मिलने के कारण उनका शरीर अकड़ गया था। नशा नहीं मिलने की वजह से ही 22 मार्च को दोनों की तबीयत खराब होने की भी खबर आई। मुस्कान और साहिल को जिला जेल में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम दोनों की निगरानी कर रही है। हालांकि मुस्कान और साहिल ने जेल में भी लगातार नशे की डिमांड की और साथ रहने की भी मांग कर रहे थे। जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेज राज शर्मा ने इस बारे में हमारे संवाददाता नईम सैफी को क्या बताया है, ये सुनिए। जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है। तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं। अब इनकी क्या कंडीशन है नशे की? अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है। रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई। तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ। तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है
और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारे अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। क्या साहिल और मुस्कान ने हिमाचल प्रदेश में शादी भी कर ली? इसका कोई प्रमाण मिलता है तो इस पर अब क्या हो सकता है? इस पर मेरठ जेल के वीरेश राज शर्मा ने क्या बताया, ये भी सुन लीजिए। साहिल का जो अपने अलग उसके साथ में जो कैदी हैं उनके साथ में उसका कैसा व्यवहार है? वो उनसे घुल मिल रहा है या बिल्कुल अलग है, खामोश है? क्या उसकी कंडीशन है इस वक्त जेल में? देखिए, प्रारंभ में ये दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि शंका की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए, खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत हैं अपने केस के प्रति और अपना केस सरकारी वकील के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। इन्होंने कोई इस तरीके की साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिसके अंदर ये साबित होता हो कि ये दोनों पति पत्नी हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस दौरान ये घूमने गए हैं तो वहाँ इन्होंने शादी कर ली है। नहीं, अभी दोनों ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं दिया है जो कि विधिक रूप से प्रमाणित हो, न कहा है कि वो पति पत्नी है, ऐसा अभी दोनों ने नहीं कहा है, न कोई साक्ष्य दिया है। अगर वो ऐसा साक्ष्य दे पाते हैं तो तब क्या इनकी मुलाकात होनी संभव है? देखिए, कारागार में केवल उन्हीं लोगों की मुलाकात होती है या तो रक्त से जो संबंधित होते हैं, जैसे बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, या पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में मान्य है तो उस पर नियमानुसार जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो सुविधाएं अन्य बंदियों को मिलती हैं उनको भी मिलेगी। तो क्या इस तरीके के अगर रिश्ते होते हैं तो उसके अंदर मुलाकात कितने समय में हो सकती है और क्या उसके वो विधिक है? जेल मैनुअल के अनुसार 15 दिन में जो बंदी रक्त संबंध वाले या जो बंदी पति पत्नी हैं वो बंद हैं तो उनकी मुलाकात हम लोग कराते हैं ताकि उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ना आ सके, अपना जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर सकें, परिवार के बारे में डिस्कस कर सकें। तो जो सुविधाएं अन्य बंदियों को दी जाती हैं उनको भी दी जाएंगी। अच्छा, जेल में सज़ा के दौरान अगर ये मुस्कान और साहिल अगर ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में शादी कर लें तो क्या ऐसा संभव है कि जेल में रहते हुए इन दोनों की शादी की जा सकती है? नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में और जेल मैनुअल में नहीं है। इस तरह की कोई बात जब आएगी तो विधिक राय ली जाएगी, उच्च अधिकारियों से राय ली जाएगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस वक्त ये इनको जेल के अंदर ये आए थे तो उस वक्त इसका मुस्कान का कितना वज़न था और साहिल का कितना वज़न था और अब कितना वज़न है? नहीं, वज़न उनका नियमित रूप से चेक हो रहा है। अब मैं व्यक्तिगत किसी का वज़न नहीं बताना चाहता, लेकिन ये है कि दोनों स्वस्थ पाए गए। केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसके लिए इनकी दवाइयाँ और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उपचार चल रहा है तथा जिला अस्पताल से काउंसलर बुलाकर काउंसलिंग भी की जा रही है। अच्छा, मतलब कोई इस तरीके का नहीं कि इनका वज़न कम हुआ हो या कुछ इस तरीके की आपने जांच कराई हो तो वज़न कुछ कम होने की बात भी आई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का वजन सामान्य है, दोनों का जीवन भी अब सामान्य है तथा केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसको धीरे धीरे वो भी कम हो रही है चिकित्सकों और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से।
इस मामले में पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुस्कान और साहिल दोनों आरोपियों ने सौरभ की हत्या क्यों की और वे भागने में सफल कैसे रहे। पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है।